नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू आवर चैनल। और आज का जो डिस्कशन का मुद्दा है, इसके लिए मैं न्यूमरस टाइम्स अलग अलग फोन कॉल्स पे, अलग अलग मैसेजेस पे आप सबको रिप्लाई कर चुका हूं। बहुत से लोग जो ये देख रहे हैं वो तो खैर हंस रहे होंगे इस वीडियो को देखते हुए, क्योंकि बात करने वाले हैं हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में। सब बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं इंडियन इकोनॉमी का नाम सुनते ही कि अब इसको कैसे पढ़ा जाए, और खास करके जब प्रीलिम्स का पेपर आता है और वो भी प्रीलिम्स 2020 जैसा पेपर यूपीएससी का, तो सबकी हवा टाइट हो जाती है कि अब यूपीएससी का प्रीलिम्स क्रैक कैसे करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक क्वेश्चंस वर डायरेक्टली सॉल्वेबल बाय आवर वीडियोस। इसके लिए मैंने क्या करा है, जितने भी प्रीलिम्स 2020 में क्वेश्चंस आए थे इकोनॉमी से रिलेटेड, उन सब क्वेश्चंस के आगे वो वीडियो अटैच करे हैं विद द मेंशनिंग ऑफ टाइम मेंशन करके साथ में, कि इस टाइम पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा और इस वीडियो के थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो वीडियोस आप चाहो तो जाके देख सकते हो। यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 एनालिसिस बुद्धि एकेडमी टाइप करके आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पे सारे इकोनॉमी के क्वेश्चंस मैंने बताया है कि कैसे हमारे वीडियोस से, और मैं क्रेडिट नहीं ले रहा इस चीज का, क्योंकि वो सारे ही वीडियोस आप सबने रिकमेंड करे थे और इसी कारण से आप अभी हंस भी रहे हो, मैं जानता हूं। तो दोस्तों, आप सबकी मदद से वो सारे वीडियोस हम लोगों ने मिलकर बनाए, आपने सजेस्ट करा, मैंने बनाए, और वो सारे यूपीएससी में हमको देखने को मिले डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो हम लोग आज जो नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल पे, उनके साथ भी ये चीज शेयर करना चाहेंगे ऑफ कोर्स, कि वो पहले जाके देखें कि हाँ, डायरेक्ट वीडियोस से सारे क्वेश्चंस, ऐसा भी नहीं एक दो, सारे क्वेश्चंस इकोनॉमी के सॉल्व हो रहे हैं। तो इस कारण से अब मैं इकोनॉमी की स्ट्रेटेजी, इकोनॉमी की कौन सी स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो करना चाहिए, इकोनॉमी को किस तरीके से आप पढ़ो कि 2021 में, जो आज 2020 में कंडीशंस थी हमारी कि हम सारे इकोनॉमी के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं, वो 2021 में भी बनी रहे। तो सबसे पहले तो यह जानना पड़ेगा कि इकोनॉमी का पैटर्न किस तरीके से यूपीएससी पूछना चाह रही है। क्या इकोनॉमी हमसे यह पूछती है कि बताओ कौन से 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इसमें क्या क्या आता है? बिल्कुल भी नहीं। वो इसका इंप्लीमेंटेशन पार्ट पूछती है। वो हमसे पूछती है मेंस में कि बताओ क्यों डायरेक्टली प्राइमरी सेक्टर से हम लोग टर्शरी सेक्टर पे चले गए, इसके क्या नुकसान है, इसके क्या फायदे। इन सब चीजों के जवाब ढूंढने के लिए आप किसी भी बुक पे रिलाय नहीं कर सकते। मैं जरूर बताऊंगा आपको कि रमेश सिंह पढ़े, संजीव वर्मा पढ़े और कैसे पढ़े, मगर सबसे पहले ये समझो कि इन आंसर्स को क्रैक करने के लिए, इन क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए, आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए आप किसी भी बुक पे रिलाय नहीं कर सकते। बिलीव मी माय फ्रेंड, क्योंकि ये मैंने वीडियो से शो किया है, इस कारण से मैं आपको डेफिनेटली और इतने कॉन्फिडेंटली ये बात बोल रहा हूं। तो दोस्तों, अब जब ये बेसिक बुक्स भी काम नहीं आ रही, तो इकोनॉमी को कैसे क्रैक कर रहे हैं? फिर हम सिंपल सा फंडा करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज, डे टू डे एक्टिविटीज में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या डिसीजन ले रही है, गवर्नमेंट कब बॉन्ड्स इशू कर रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या वो बॉन्ड्स खरीद रही है, अगर हां तो इसका लिक्विडिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है, अगर इसका लिक्विडिटी पे फर्क पड़ रहा है तो ऐसा क्यों गवर्नमेंट करना चाह रही है, सेस क्या होता है, टैक्स, लिवाय, सरचार्ज, इन सब में डिफरेंस क्या होता है, इन्फ्लेशन, कितने तरीके के इन्फ्लेशन होते हैं, किस तरीके से इकोनॉमी को अफेक्ट करता है, ये सारी चीजें हमको न्यूज़पेपर से मिलती है जो हम रोज कवर करते हैं। इस न्यूज़पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया जाता है और डाला जाता है। बस सवाल यह है कि इन न्यूज़पेपर की रीडिंग या न्यूज को समझने के लिए हमको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए हम एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं। इस कारण से कोई भी एक किताब हमें पढ़ना पड़ती है, ताकि हम बेसिक चीज समझ पाए कि इन्फ्लेशन होता ही क्या है, डिफ्लेशन क्या होता है। बहुत से लोग आप में से नहीं जानते, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन तीनों अलग टर्मिनोलॉजीज हैं। इस पे वीडियो बनाया हुआ है हमने, उम्मीद करता हूं आपने देखा होगा। लगभग 15 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन आपको किताब में देखने को मिल जाएंगी अलग अलग, इस पे हमने वीडियो बनाया हुआ है। इकोनॉमी पूरा पार्ट, बिलीव मी माय फ्रेंड्स, जितनी प्लेलिस्ट में आज तक वीडियोस हैं, और एक अनाउंसमेंट में और कर देता हूं आप सबके लिए बहुत ही जल्द, जितनी भी बुक्स आपके सामने आपको इंडियन इकोनॉमी पे देखने को मिलती है, उन सबको क्लब करके मैं पूरी लेक्चर सीरीज डेवलप कर रहा हूं, जिसके बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी।
तो मैं क्या बता रहा था आपको, वापस से वहीं लेके चलता हूं कि क्रैक कैसे कर रहे हैं क्वेश्चंस को। न्यूज़पेपर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसी से सॉल्व हो रहे हैं और उसी के थ्रू हमको सॉल्व करना पड़ेंगे, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट फाउंडेशन होता है उसका इंप्लीकेशन क्या है वो पूछा जा रहा है और हमें वो पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई कि पढ़ना किस तरीके से, और उम्मीद करता हूं कि वो प्लेलिस्ट आप जरूर जाके देखोगे जहां पे मैंने वीडियोस अटैच करे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए और इन वीडियोस के हेल्प से वो आंसर किए जा सकते हैं। अब आते हैं हम बुक वाले कॉन्सेप्ट पे। संजीव वर्मा एक इंडियन इकोनॉमी की किताब है, एक रमेश सिंह इंडियन इकोनॉमी की किताब है। सारे टॉपर्स रिकमेंड कर रहे हैं रमेश सिंह पढ़ो। क्यों भाई साहब, संजीव वर्मा ने क्या गुनाह कर दिया? देखो, संजीव वर्मा की जो इंडियन इकोनॉमी है ना, वो आपको पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा बजाय कि रमेश सिंह से। और जो भी चीज पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, यूपीएससी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वो मत पढ़ो, क्योंकि उसमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो चीज सही नहीं है। और यहां पे भी ऐसा ही है, जस्ट टू बी ऑन अ फनियर साइड। क्यों रमेश सिंह ज्यादा बेटर है मैं आपको ये बताता हूं। दोस्तों, संजीव वर्मा जो किताब लिखी गई है वो बहुत ल्यूसिड लैंग्वेज में लिखी गई है, बहुत अच्छी किताब है। मगर वो जब तक अच्छी है जब तक आप पिन पॉइंट कर पाओ कि एग्जाम स्पेसिफिक क्या चीज आपको उसमें से पढ़नी है, उसमें दिया सब है। मगर अगेन ये तो वैसी बात हो गई जैसे हमने मॉडर्न हिस्ट्री में डिस्कस किया था कि बिपिन चंद्रा पढ़े या स्पेक्ट्रम पढ़े, जहां पे हमने समझा था कि स्पेक्ट्रम जो है वो एग्जाम स्पेसिफिक किताब है, क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर्स फॉर्मेट में आपको चीजें लिखी हुई मिलेंगी। उसी तरीके से जो रमेश सिंह किताब है दोस्तों, वो बहुत अच्छे ऑथर हैं और उन्होंने जो किताब लिखी है वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से लिखी है, एग्जाम को सोचते हुए लिखी है। एग्जाम्पल दे देता हूं, मान लो आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो, जब आप रमेश सिंह पढ़ोगे तो आपको हेडलाइंस मिलेंगी वहां कि अब हम लैंड रिफॉर्म्स पढ़ रहे हैं, लैंड रिफॉर्म को भी लैंड रिफॉर्म 1, 2, 3, फर्स्ट में क्या हुआ, क्या खामी थी, सेकंड में क्या हुआ, क्या खामी थी, थर्ड में क्या हुआ, थर्ड में क्या खामी थी। इस तरीके से वो आगे लेके चलेंगे कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है, हमारे यहां कितनी प्रोडक्टिविटी है। मगर जब आप यही चीज संजीव वर्मा में पढ़ोगे तो वहां पे वो पूरा एक फ्लो लाइन लेके खत्म कर देंगे, मतलब वो आपको ऐसा लगेगा कि स्टोरी पढ़ी और खत्म हो गई। बट इट विल नॉट बेनिफिट यू इन द एग्जाम्स, क्योंकि आप वहां पे रिकॉल नहीं कर पाओगे जो चीज आप रमेश सिंह से पढ़ के कर लोगे। तो हमें क्या समझ में आया कि संजीव वर्मा स्कॉलरली किताब है, मतलब एकेडमिक्स के लिए लिखी हुई है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं लिखी है। इकोनॉमी बहुत अच्छे समझा रहा है वो, मगर जो इंप्लीकेशन पार्ट है उसको समझने के लिए आपको जो किताब रिकमेंड की जाती है, इस कारण से रमेश सिंह की जाती है। और रमेश सिंह पढ़ने के बाद में मैं फिर बता रहा हूं, बिल्कुल भी इस पर रिलाय मत करिए, क्योंकि बुक से एक्चुअल में क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे, वो टाइम चला गया है, अब इंप्लीकेशंस पूछे जा रहे हैं। तो बुक पढ़ने के बाद में इसको हम लगातार एड ऑन करते रहते हैं। हम जानते हैं, हम जो भी चैनल पे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, हम लोग इकोनॉमी के सारे जितने भी इश्यूज आते हैं उसको बहुत इलेबोरेटली डिस्कस करते हैं, वेदर फाइनेंशियल मार्केट से हो, वेदर मनी मार्केट हो, कैपिटल मार्केट, जितनी भी चीजें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको अब ये चीज समझ में आई होगी कि इंडियन इकोनॉमिक के क्वेश्चंस को कैसे क्रैक करना है, किस तरीके से इन दोनों बुक के डिफरेंसेस हैं जिस कारण से कि हमने रमेश सिंह को पिक किया है, और किस तरीके से अब हम आगे चल के इंडियन इकोनॉमी को 2021 में इंश्योर करेंगे कि एक भी क्वेश्चन हमारा न छूटे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी की प्लेलिस्ट को विजिट करना मत भूलना। आई एम अश्योरिंग यू कि आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा कि आपने टाइम वेस्ट करा। इनफैक्ट आप मुझे कमेंट में जरूर बोलोगे थैंक यू फॉर रिकमेंडिंग दिस प्लेलिस्ट। इसी के साथ साथ अगर वाकई में आपको अच्छा लगे तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, माइट दे आल्सो नीड दिस रिकमेंडेशन। इन द एंड कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।